So girls, our next topic is very important topic, pole and polar. This is also a new concept for you. So listen it very carefully. So this is a circle. This is any point P. So what I have done, I have made a secant from P. So P से जब मैं एक secant बना रही हूँ, this secant is meeting the circle in points T and T dash. So मैंने क्या किया, T पे एक टेंजेंट ड्रॉ की और T डैश पे एक टेंजेंट ड्रॉ की एंड दीज टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग एट Q. सिमिलरली मैंने P से एक और सीकेंट ड्रॉ की. ये सीकेंट जहाँ पे सर्कल को टच कर रही है, दीज टू पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किया एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो ऐसे ही मैं P से बहुत सारी सीकेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ. वो सारी सीकेंट्स जहाँ पे सर्कल को टच करती है वहाँ पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और वो जो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं उनको ज्वाइन कर देना है. जैसे कि मैंने Q और Q डैश को ज्वाइन किया है. आप कोई और सीकेंट लेके यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखना तो वो इस लाइन पे ही ज्वाइन कर रहे होंगे. So this line is basically the point of intersection of the tangents. कहाँ पे ड्रॉ किए tangents? At the points where the secant from P are intersecting the circle. So this QQ dash becomes the polar and this P becomes the pole. Let us read the definition. Let P be a given point. PTT dash be any straight line drawn through P to meet a circle. PTT dash is any straight line drawn through P to meet a circle in T and T dash. Then tangents at T and T dash meet in Q. Then the locus of Q. So locus of Q का यही मतलब है कि P पे हम जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन्स जहाँ पे सर्कल को टच करेगी वहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे दैट विल बिकम द लोकस ऑफ Q इज कॉल्ड पोलर ऑफ P with respect to the circle and P is called pole of the locus, that is the pole of the polar. So understood? So in this case P becomes the pole and this line becomes the polar. Okay? So if P के coordinates x1, y1 हैं तो ये polar की equation is given by t equal to 0. So this t is equal to 0 is same जो हमने equation of tangent की थी. अभी हम इसको और डिटेल में करते हैं. उससे पहले let us see one more type जो आपकी बुक में नहीं दी कि ये जो P पॉइंट हमने लिया है ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कल के बाहर हो, ये सर्कल के अंदर भी तो हो सकता है. सो अगर ये सर्कल के अंदर है सो अगेन आई एम ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन थ्रू P और ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे सर्कल को टच कर रही है वहाँ पे मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए और ये Q पे मीट कर रही है. सिमिलरली मैंने एक और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थ्रू P. ये स्ट्रेट लाइन जहाँ सर्कल को टच कर रही है वहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए और वो टेंजेंट्स Q डैश पे मीट कर रही है. सो दिस लाइन बिकम्स द लोकस ऑफ Q. सो इन दिस केस P इज द पोलर, P is the pole and this line becomes the polar. So if coordinates of P is x1, y1 then equation of polar will be t equal to 0. Equation of polar will be t equal to 0. Third case, this P can be on the circle also. सो अब सर्कल पे है अगर तो यहाँ से मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट को टच कर रही है वो एक ही होगी हमेशा एंड दैट विल बी द टेंजेंट इटसेल्फ. सो टेंजेंट की इक्वेशन तो होती t इक्वल टू 0 है. यहाँ पे अब कल हमने कॉन्सेप्ट किया था कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का. सो देखो यहीं पे ही अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो यहाँ से हम टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे तो यही पॉइंट इटसेल्फ. एंड ऐसे ही यहाँ से मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन टच ऐसे ड्रॉ कर दूँ जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है. सो दिस R डैश इज़ नथिंग बट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो कल हमने की थी एंड दिस R डैश इज़ अ पार्ट ऑफ QQ डैश ओनली.
So you have to remember that if P is the pole x1 comma y1 lies outside the circle, then code of contact passes from inside the circle. And sorry, I am repeating again. If P pole lies outside the circle, then polar passes from inside the circle, and this polar is nothing but code of contact only. So polar एक wider concept है. अगर P बाहर है तो ये पोलर ही कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाती है, पर अगर P अंदर है तो हमारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो पोलर जो है वो सर्कल से के बाहर से निकलता है. यस, एंड व्हेन P इज ऑन द सर्कल then this is the polar which is tangent itself. So tangent and code of contact are nothing but a part of polar only. So polar is a wider concept. So polar जो है, अगर पोल बाहर है तो पोलर अंदर से पास करेगा, अगर पोल अंदर है तो पोलर बाहर से पास करेगा, अगर पोल सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट ही पोलर है. वहीं अगर पोल सर्कल के बाहर है तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ही पोलर है. यू कैन से पोलर इज अ लाइन एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि कोड जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ RR डैश है. सो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ पार्ट ऑफ पोलर ओनली. तो क्योंकि लाइन सेगमेंट की सेपरेट कोई इक्वेशन नहीं होती, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन ओनली. सो इक्वेशन इज गिवन बाय t इक्वल टू 0. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो t इक्वल टू 0 से हमें पोलर की भी इक्वेशन मिल रही है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी इक्वेशन मिल रही है, टेंजेंट की भी इक्वेशन मिल रही है. सो दैट मीन्स here the position of the point becomes very, very important. If our point P lies on the circle, then the equation t equal to 0 represents tangent. If our point P lies outside the circle, then t equal to 0 represents polar or code of contact. If point P lies inside the circle, then t is equal to 0 represents the polar. Okay? One more thing. यहाँ से एक बार ये नोट पढ़ते हैं हम. इफ़ द पोलर ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट Q, देन पोलर ऑफ Q पासिस थ्रू P. सो इसका क्या मतलब है, ये P थी, कोई पॉइंट था और ये इसकी पोलर थी. अगर इस पोलर के ऊपर मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट लेके इसकी पोलर फाइंड करूँगी तो वो P से डेफिनेटली पास करेगी ही करेगी. दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. कि if polar of P with respect to the circle passes through a point Q, then the polar of Q passes through P. Then conjugate points क्या होते हैं? Two points which are such that polar of each with respect to a circle passes through the other are called the conjugate points. तो यहाँ पे P and Q क्या हो जाएंगे? Conjugate points. और ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. फर्स्ट करने से पहले दे आर सेइंग फाइंड द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. सो जब भी आपको ये क्वेश्चन जनरली ऐसा पेपर में आता है, पेपर में नहीं भी आता डायरेक्टली, तो ये जो चीज़ है ये बार बार आगे यूज़ होगी कि जब हमें पोलर की इक्वेशन दी होती है. अब देखो, अगर पोल दिया हुआ है तो आप इजीली पोलर निकाल सकते हो t इक्वल टू 0 करके, लेकिन इसमें हमें पोलर की इक्वेशन दी हुई है और हमें उसका पोल फाइंड करना है. तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पोल. तो अगर ये पोल है तो पोलर की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल t इक्वल टू 0 बन जाएगी. 5x x1 प्लस 5y y1 इज इक्वल टू 9. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर विच आई एम गेटिंग. बट उन्होंने हमें जो इक्वेशन ऑफ पोलर दी हुई थी वो थी ये वाली. सो बोथ द इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन. सो वेन एवर टू इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन्स, देन रेशो ऑफ द corresponding coefficients is same. So x का कोफिशिएंट 5x1 over 2 is equal to 5y1 over minus 1 is equal to minus 9 over minus 6. So यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई. Hence the required pole is 3/5 and minus 3/10. Find the pole of the straight line 4x plus 12y minus 9 equal to 0 with respect to the circle this. So यहाँ पे भी सेम है. इसका पोल निकालना है हमने ले लिया लेट x1 y1 बी द पोल. देन इक्वेशन ऑफ पोलर विल बी
t इक्वल टू 0 इससे करेंगे. सो 3x x1 प्लस 3y y1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2 माइनस 6 इंटू वाई प्लस y1 बाई 2 प्लस 4 इक्वल टू 0. सो ये x के कोफिशिएंट्स कलेक्ट किए, y के कलेक्ट किए, कांस्टेंट टर्म्स कलेक्ट की. नाउ दिस एंड दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइंस. सो कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट्स आपके पास ये आ गया. सो एक बार आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो, एक इक्वेशन आ जाएगी. एक बार इन दोनों को कर लो, इन दोनों को भी कर सकते हो. सो बेसिकली यू नीड 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. उनको सॉल्व करके यू गेट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1. अगेन आई एम रिपीटिंग हियर दैट आई नेवर फोकस ऑन द कैलकुलेशन पार्ट. My focus is only to make you understand the concept. So calculation part मैं totally आपके लिए छोड़ रही हूँ. बहुत basic calculations हैं, you can do them yourself. Next is first example. If the polar of the point x dash comma y dash with respect to the circle touches this circle. So इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो polar है वो किसी और circle को touch कर रहा है. Show that x dash comma y dash lies on the curve. तो जब भी लाइज ऑन द कर्व का पार्ट आता है तो दैट मीन्स बेसिकली आपने इसका लोकस फाइंड करना है. सो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में बोला हम वैसे ही चलेंगे. पोलर ऑफ द पॉइंट एक्स डैश कॉमा वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. तो सबसे पहले हम पोलर फाइंड कर लेते हैं. सो पोलर फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. तो एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर. नाउ दे आर सेइंग दिस पोलर इज टचिंग दिस सर्कल. तो अगर ये पोलर इस सर्कल को टच करता है तो इस पोलर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू इट्स रेडियस. सो इसके सेंटर है a, 0. सो a, 0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे. ए एक्स डैश 0 है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस a. सो देखा यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लिया. सॉल्व करके यू आर गेटिंग दिस एंड क्लियरली दिस कर्व इज सेटिस्फाइंग दिस कर्व.